दिन ब दिन दुनिया जितनी बदलती जा रही है, हम अपने माइथोलॉजी को भी भूल रहे हैं। आजकल हम अपने माइथोलॉजी को जानने के बदले मूवीज और दूसरे चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब फालतू की चीजें हैं, बट हमें अपने माइथोलॉजी को भी भूलना नहीं चाहिए। क्या नहीं है हमारे माइथोलॉजीज में? हीरो, विलेन, लव, वॉर या फ्रेंडशिप, हर चीज आपको मिलेगा यहाँ पे। कुछ इंटेलिजेंट लोगों ने इन्हीं सब कहानियों को अपने अंदाज में किताबों में लिखते हैं और आप लोगों को वो किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। मैं इस वीडियो में ऐसी ही कुछ किताबों के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, जो हमें अपनी माइथोलॉजी से जुड़े रखता है। द पैलेस ऑफ इल्यूजन। इस किताब में ऑथर चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने टाइमलेस इंडियन एपिक महाभारत को एक यूनिक पर्सपेक्टिव से दिखाया है। इस बुक में महाभारत को पांचाली, या जिन्हें हम द्रौपदी के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं के दृष्टिकोण से दिखाया है। बुक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बुक को नैरेट भी करते हैं पांचाली खुद ही। यहाँ पे पांचाली के जन्म से लेकर उनके जिंदगी में आने वाले हर एक खुशी और दुख के बारे में, हर किसी के साथ उनकी रिलेशन, कुरुक्षेत्र युद्ध को वो किस नजर से देखते हैं और उनकी मृत्यु तक की कहानी सुनाई गई है। बाकी ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप एक महिला है तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। और चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की राइटिंग बहुत ही अच्छी है। एक एक इमोशन को फील कर पाएंगे आप इस बुक से। द शिवा ट्रिलॉजी। इस बुक को लिखते हैं अमीश त्रिपाठी। ये ट्रिलॉजी 3 किताबों को मिला के बनती है। यह आपको माइथोलॉजी, फैंटेसी और एडवेंचर एक साथ देखने को मिलती है। इसकी फर्स्ट पार्ट है द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, सेकेंड है द सीक्रेट ऑफ नागास और लास्ट पार्ट है द ओथ ऑफ वायुपुत्रस। इस बुक में, जैसे कि आपको पता चल ही रहा है, शिवा को लेकर बात किया जाएगा। ऑथर अमीश त्रिपाठी की रिच स्टोरी टेलिंग, असाधारण इमेजरी और प्लॉट ट्विस्ट आपको एक अलग ही अनुभव देगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो, आपको लगेगा कि आप एक मूवी देख रहे हो। लंका's प्रिंसेस। इस किताब को लिखने वाले ऑथर है कविता केन, और इस किताब के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये किताब किसके ऊपर लिखा गया है। शूर्पणखा, लंका की प्रिंसेस और रावण की छोटी बहन। इस बुक में रामायण को दर्शाया गया है, लेकिन शूर्पणखा की पर्सपेक्टिव से। लंका में उसकी बचपन से लेकर युद्ध भड़काने वाली राक्षसी में परिवर्तन तक ऑथर केन ने शूर्पणखा की उतार और चढ़ाव भरे जीवन में प्रेम, विश्वासघात और उसके मुक्ति की खोज की यात्रा को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है। एक लाइन में कहा जाए तो इस किताब में शूर्पणखा की जीवन के बारे में डिटेल में बताया गया है। हमारा अगला बुक है असुरा, टेल ऑफ वैंक्विस्ड। इसे लिखने वाले ऑथर है आनंद नीलकंठन। जहां अच्छाई और बुराई के बीच का रेखा धुंधली हो जाती है। ये किताब भी रामायण के ऊपर ही लिखा गया है, लेकिन रावण की पर्सपेक्टिव से। इस बुक को पढ़ते हुए आपका रामायण के ऊपर का दृष्टिकोण बदल जाएगा, क्योंकि अभी आप रामायण को पढ़ेंगे एक हारे हुए और पराजित राजा के तरफ से। इस किताब को पढ़ने के बाद आप कभी भी रावण को संपूर्ण रूप से गलत नहीं कह सकते। द प्रेग्नेंट किंग। इस किताब की नाम जितनी उटपटांग है, इसकी कहानी उससे बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है। इस किताब को लिखते हैं देवदत्त पटनायक। राजा युवनासवा एक समय चमत्कारी रूप से प्रेग्नेंट हो जाते हैं और ये नॉर्मल नहीं है। इसी के चलते राजा कैसे इन चीजों से डील करते हैं, कहानी में वही बताया गया है डिटेल में। ये देखना भी एक अलग अनुभव होगा कि ये कहानी कैसे हमें माइथोलॉजी से जोड़ता है। ऑथर ने बहुत ही खूबसूरती से एक छोटी चीजों का वर्णन दिया है इस बुक में। आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि इनमें से किन बुक्स को आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप किन किन बुक्स को पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा है, और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देंगे।